हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रेखा अंकुर ऑफिशियल। कैसे हैं आप सभी? होप मैं भी अच्छी हूँ। तो अभी और मैं नहा के सारा कुछ काम करके फ्री हो गई थी। फ्री तो क्या, कुछ ना कुछ काम रहता ही है, लेकिन हाँ, काम सारा घर का जो बेसिक जो भी काम होता है ना, वो हो गया है। और युवान भी नहा चुका है, मैं भी नहा चुकी हूँ। दूध बॉयल होने रख रही हूँ और वो गया है स्कूल। तो जब तक वो आएगा तब तक ना मैं बॉईल कर लेती हूँ, क्योंकि फिर वो आएगा उस टाइम पे गर्म ठंडा करो। तो वो आता है 12 बजे तक। वैसे तो उसका दूध कभी कभी रखा रहता है, तो फिर मैं शाम को 5 बजे ही करती हूँ, और नहीं होता है तो फिर उस टाइम मतलब अभी कर ले रही हूँ, मतलब 11 आने से पहले। और तब तक ना बॉयल हो जाएगा, और एक कहीं मैंने कटोरी में या किसी बर्तन में ठंडा होने के लिए रख दूंगी, ताकि वो जब तक ठंडा हो जाए। वैसे तो उसके बहुत नखरे होते हैं, मतलब जब भी उसे मैं दूध पिलाती हूँ तो इतने नखरे दिखाता है, इसको डराना पड़ता है। उसके बाद मैं इसको लेने गई थी, क्योंकि मुझे बुलाया था फ़ोटो वगैरह क्लिक हो। आती हूँ ना, या तो मैम नहीं आती, या 4 बार हुआ है मुझे मेरे साथ। तो आज भी मैम नहीं आई थी, तो फिर पर ना इसको लेने जाने की अलग खुशी होती है। मेरा मन करता है इसको मैं देखूं ये क्या कर रहा है वहाँ पे। और तो ओके, फिर उसके बाद ये इसे पूरा तो नहीं पता, लेकिन जहाँ से हम उसको अपनी गली पता, हम इस गली में रहते हैं, इसे अपना घर भी पता है, घर कौन सा, ऐसे इसको पूछा है। बाकी इससे इसको ना बहुत सारी चीज़ें सिखा रखी हैं, जैसे इसको घर में सबके नाम पता है, वैसे इसको एड्रेस भी पता है, अपना बर्थडे पता है कि कब आता है। तो एड्रेस भी इसको पता है कि क्या है हमारा। ये आया, फिर मैं आते ही इसके लिए ना बनाना चाहिए, क्योंकि अभी इसको पिला दूंगी तो फिर 2 बजे रोटी, या फिर एक और बार दूध पिला दूंगी। जब से इसकी तबीयत खराब हुई है, फीवर हुआ है, जब से इसने रोटी खाना बहुत कम खा रहा है। एक रोटी तो अभी तक पूरी खाई नहीं है, और उससे पहले पता है 2 रोटी खा लेता था ये, एक सुबह में एक शाम के टाइम पे, मतलब एक दिन में खा लेता था। बट जब से इसको बुखार हुआ है ना, इसने छोड़ ही दी है, मतलब खाता ही नहीं है। और युवान अभी सो के उठ गया था, तो इसको फिर मैंने दूध पिला दिया, और उसके उसके बाद ये काफ़ी टाइम तक मतलब खेलता रहा। और जब ये जल्दी उठ जाता है तो थोड़ा सा जल्दी सो जाता है, 2 बजे तक सो जाता है, 2:30 बजे तक। और जब ये लेट उठता है, जैसे 1 बजे तक उठेगा, तो फिर ये 3 साढ़े 3 बजे ऐसे सोता है। ओके, ये है नेक्स्ट डे मॉर्निंग का टाइम, और सबसे पहले उठ के मैं लग गई थी अपना फ्रिज साफ़ करने के लिए, क्योंकि मेरा फ्रिज ना गंदा कम होता है, बट इसमें बर्फ़ इतनी ज़्यादा जम जाती है कि मुझे टाइम पे इसे मतलब पिघलने के लिए लगाना होता है। और जब भी लगाती तो बहुत सारी बर्फ़ बर्फ़ हो जाती, तो इस वजह से फ्रिज की डीप क्लीनिंग ही करनी पड़ती है। तो रात में ही मैंने सारी सब्जियां बाहर निकाल दी थी, और जो सब्जियां आई थी, मतलब मंडे को ही सारी सब्जी आ जाती है पूरे वीक की, और वो पापा ही लेके आते हैं। और वैसे तो मंडे को ना घर के सामने बिल्कुल रोड पे ना मार्केट लगती ही है, बट पापा लेके आते हैं। तो और कुछ चीज़ें हम ले लेते हैं जो हमें चाहिए होती है। ओके, तो वो भी मैंने बाहर ही रहने दी थी, क्योंकि इसमें रखती तो ख़राब हो जाती, पानी पानी इसमें बाहर आता है, तो पूरा बास्केट में हो जाता है। तो सबसे पहले ना मैंने बास्केट वगैरह धो दी थी, और उसको बाहर रख दिया था, पानी सारा नीचे गिर गया था उसका। उसके बाद मैंने उसे अच्छे से पोंछ के और सारी सब्जियां है ना उसमें अरेंज करके लगा दी है। और उसके बाद मेरा अंदर से तो पूरा फ्रिज साफ़ हो गया है, अभी मुझे सिर्फ बाहर से कपड़ा मारना है। और पहले पता है मैं फ्रिज को ना ऐसे ही साफ़ करती थी, स्विच निकालती नहीं थी, और ना ही उसको मतलब प्लग निकालती नहीं थी, और वो उसको ना मैं स्विच से भी ऑफ़ नहीं करती थी, ऐसे ही करने लग जाती थी। और कभी ऐसा प्रॉब्लम हुआ भी नहीं। बट इसमें ना अभी आजकल क्या है, थोड़ा सा करंट आता है, जैसे ही अगर थोड़े हाथ गीले भी होंगे ना और इसकी बॉडी को टच करो ना, तो थोड़ा सा लगता है। बाकी इसे दिखाया भी था, तो उन्होंने बोला कि ऐसे कभी कभी हो जाता है, तो इसमें कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, तो इसलिए फिर छोड़ दिया। ठीक है, आप अपना ध्यान रखो, ज़्यादा गीले वगैरह हाथ हैं वो मत लगाओ। तो ज़्यादा तेज़ नहीं लगता, थोड़ा सा आता है, तो इसलिए मैं डर से मैंने प्लग ही निकाल दिया था। उसके बाद मैंने सब्जी बनाई, तो ऑलमोस्ट मेरी सब्जी बन चुकी है, बस उसे मुझे
चलाना था थोड़ा सा, ताकि वो थोड़ी सी ड्राई हो जाए और उसका जो भी पानी थोड़ा सा भी तरी रहती है वो अच्छे से सूख जाए, क्योंकि मैंने परवल बनाए हैं और वो एकदम सूखे सूखे से ही अच्छे लगते हैं, अच्छे से पके होने चाहिए, अच्छे से उसका मसाला मसाला चिपका हुआ हो। तो वो बन चुकी थी। उसके बाद मैंने एक तरफ रोटी सेक ली थी और इस टाइम तक मैं इतना काम कर लेती हूँ और फिर रोटी बनने के मतलब सेकने के बाद तुरंत घी लगा के रख देती हूँ और फिर एक तरफ मैं चाय बनने रख देती हूँ। इसके बाद ना समर्थ को या तो उसके पापा नहलाते हैं या फिर मैं नहला देती हूँ, या कभी कभी वो उसका ना ज़िद है कि जिससे नहाना है वो नहाएगा, तो कभी बुआ जी से अपनी नहाता है। तो फिर आज ना दीदी ने इसको नहला दिया था। अब ये चाय रख के मैं सीधा चली जाऊंगी इसको कपड़े पहनाने के लिए, क्योंकि इस टाइम तक वो नहा लेता है और इस टाइम पे युवान रहता है। जब इसके पापा होते तो वो अपने पापा के साथ, उसकी फिर उसके बाद वो अभी नहीं है तो मम्मी के पास है। और वैसे भी उसके पापा सिर्फ 9 साढ़े 9 बजे 9 बजे तक ही देखते हैं, फिर उसके बाद समर्थ को नहलाते वगैरह हैं तो फिर मम्मी उसको संभालती हैं। मतलब जब तक मेरा दोपहर का सारा कुछ काम नहीं हो जाता, बीच बीच में उसको थोड़ा बहुत देख लेती हूँ, बाकी टाइम मम्मी के पास ही रहता है। बस मैं उसको कुछ खिलाना पिलाने का होता है तो वो मैं देती रहती हूँ। ओके, उसके बाद अभी हो रहा है शाम का टाइम और अभी मैं बना रही हूँ चाय, और एक तरफ मैंने बनने के लिए रखा है अपने हेयर ऑयल। मतलब मुझे बहुत सारी रेमेडीज़ पता है हेयर्स की, लेकिन मैंने बहुत टाइम पहले ही ट्राई की थी और बहुत इफ़ेक्टिव होती हैं। बट अभी ना काफ़ी टाइम से ना मैं ऑयलिंग कर रही हूँ ना मैं कुछ भी नहीं कर रही, तो मेरे बाल है ना वो बहुत ज़्यादा रफ़ हो गए हैं, बहुत ड्राइनेस आ गई है। इतने सिल्की बाल रहते थे मेरे, कुछ भी नहीं यूज़ करती थी मैं जब, तो इसलिए मैंने एक हेयर ऑयल बनाया, इसको कंटिन्यू करूँगी मैं जितना ये चलेगा, उसके बाद दूसरा कुछ बनाऊँगी। तो अब ना मैं सोच रही हूँ मैं अपने बालों की थोड़ी सी केयर करूँ, खुद की करूँ, क्योंकि बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती मैं अपनी किसी भी चीज़ पे, ना बालों पे ना स्किन पे ना खुद पे, किसी भी चीज़ पे ध्यान नहीं देती। बट अभी मैं सोच रही हूँ कि मैं अपना बाल तो मुझे करने ही है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए हैं। तो अभी मैं बताती हूँ मैंने क्या लिया था। तो बेस ऑयल के लिए मैंने सेसमे ऑयल यूज़ किया था, तिल का तेल, और उसमें मैंने कलौंजी मेथी और प्याज और थोड़ी सी अदरक डाली थी और उसको अच्छे से मैंने पकाया है 20-25 मिनट तक। उसके बाद उसको मैंने छान लिया था और ये जो निकला है ना, तो इसको मैं फेंकूंगी नहीं, कल इसका ना मैं हेयर मास्क बनाऊंगी और वो मैं लगा लूँगी बालों में। और ये हमारा ऑयल रेडी हो गया है। अब देखते हैं ये 10-15 दिन जितना भी चलेगा जब तक मैं इसको यूज़ करूँगी। और इसमें मुझे वैसे मैं मेरे पास ना बहुत सारे एसेंशियल ऑयल थे, बट प्रेगनेंसी के टाइम पे ना मैंने यूज़ नहीं किया और वो एक्सपायर हो गए तो मैंने सारे फेंक दिए। उसके बाद अभी मैं इसमें डालूँगी विटामिन ई के कैप्सूल, तो ये सारे मैं इसमें डाल के मिक्स करके रख दूँगी और जब भी मुझे हेयर ऑयल करना होगा तो मैं कर लूँगी। जैसे कि मुझे नेक्स्ट डे जब वॉश करना होता है ना, तो उससे पहले मैं एक दिन पहले रात में मतलब तेल लगा लेती हूँ और नेक्स्ट मॉर्निंग मैं धो लेती हूँ। तो चलिए आज का जो वीडियो है उसको हम यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, एंड चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना। ओके बाय, टेक केयर।